हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं बीटा फंक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में मैं आपसे बात किया था कि गामा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन पर यहाँ से क्या कुछ प्रॉपर्टी पर बात किया था और उस पर क्वेश्चन कैसे लगते हैं उस पर भी चर्चा किए थे। तो आज उसी का यहाँ से क्या सेकेंड पार्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से बीटा फंक्शन। और बीटा फंक्शन जो होता है, पीछे मैं बोला था कि ये क्या होते हैं, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन दोनों ही यूलर इंटीग्रल होते हैं यहाँ से। तो दोनों पर मैं आपसे क्या थोड़ा थोड़ा चर्चा किया था। तो आज यहाँ से स्पेशली बात करने वाले हैं कि बीटा फंक्शन होता क्या है। बीटा फंक्शन क्या होता है कि ये अपना यहाँ से क्या बीटा फंक्शन, जिसे हम लोग क्या डिनोट करते हैं बीटा, और कितने यहाँ से यम कामा कितने यहाँ से एन। ये बीटा फंक्शन यहाँ से 0 टू क्या इनफाइनाइट, सॉरी ये 0 टू 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस x की पावर कितना यहाँ से n-1 और क्या होता है dx। तो ये हम लोग का क्या होता है यहाँ से बीटा फंक्शन। अब इस बीटा फंक्शन पर क्या यहाँ से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप बीएससी में हो या किसी चीज़ की यहाँ से क्या तैयारी कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आप उसे क्या लगा सकते हो और अच्छे से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें देखें ध्यान से कि ये बीटा फंक्शन यहाँ से यम एन इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या है यहाँ से m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1। जैसे आपके सामने क्या ऐसा इंटीग्रल आएगा कि 0 टू क्या लिखा गया 1 x की पावर 3 लिखा गया है और 1 माइनस x की पावर कितना लिखा गया 4 और क्या यहाँ से dx। तो इसका आंसर डायरेक्ट तुम लिखोगे बीटा फंक्शन में, तो ये बोलो यहाँ से कितना आएगा बीटा फंक्शन। जितना पावर है एक पावर क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। देखो एक बढ़ा दोगे तो m-1 में एक बढ़ा देंगे तो कितना बचेगा m बचेगा। इसमें भी एक बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो ये बोलो कितना आ जाएगा बीटा, एक बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और इसमें बोलो कितना आएगा 5 हो जाएगा। तो बीटा 4 कामा कितना है से 5 आ जाएगा। तो रिलेशन को जरा ध्यान देके तब इसे सॉल्व करना क्या हो जाएगा हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो एक कितने यहाँ से रिलेशन बिटवीन एक क्या रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। तो इसमें देखो ध्यान से बीटा और गामा फंक्शन में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसका क्या कराऊंगा, प्रूफ कराऊंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उस पर बात करेंगे। तो ये देखो यहाँ से क्या एक गामा और बीटा फंक्शन, तो बीटा यम एन इज इक्वल टू ए कितना यहाँ से गामा एन, सॉरी गामा ए कितना यहाँ से यम और क्या गामा एन अफान में ए कितना यहाँ से m प्लस एन गामा। मतलब यहाँ से क्या दोनों को गामा एम और यहाँ से क्या गामा एन अफान में कितना यहाँ से गामा m प्लस एन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो जैसे क्वेश्चन लिखा गया आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो बोलो सॉल्व करना यहाँ से क्या। और एक चीज बताए थे कि ये जो गामा लिखा गया है इसे यदि हम लोग फैक्टोरियल में भी लिखना चाहें तो ये क्या यहाँ से बीटा ए यम और क्या गामा एन इज इक्वल टू, इसे बोलो क्या फैक्टोरियल में क्या बोलते थे कि ए गामा 5 लिखा गया है तो इसका मतलब फैक्टोरियल क्या ले सकते हैं 4। इसका मतलब इसमें से एक कम कर देंगे तो एक कितना हो जाएगा यहाँ से यम माइनस ए कितना यहाँ से 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस कितने यहाँ से 1 फैक्टोरियल। इसमें से भी एक कम कर देंगे तो बोले एक कितना आ जाएगा m प्लस एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल पर भी यदि आपको अप्लाई करना होगा तो आप उसे निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ से ये जो लिखा गया था यहाँ से, अब इसका यदि वैल्यू हम लोग निकाले तो आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से गामा 4 और कितना आ जाएगा गामा 5 अफान में कितना गामा 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब कितना 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल ध्यान से सुना, ये जो लिखा गया यहाँ से इससे हम लोग क्या 3 फैक्टोरियल और आगे वाले क्या ले सकते हैं 4 और नीचे वाले क्या ले सकते हैं 8 फैक्टोरियल। तब तुम ध्यान से देखना एक कितना हो जाएगा
3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ए फैक्टोरियल 4 रहने दे रहे हैं, ए बोलो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं ना। तो ए से कट जाएगा तो बोलो कितना आएगा, यहाँ से ए भी कट जाएगा, कितना बचेगा 1 अपान ए, देखो इससे कट जाएगा तो ए कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 5 40 हो जाएगा और 7 चौक कितना यहाँ से 28, तो ए कितना 1 बटे कितना आएगा 180 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 अपान कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। तो इस तरीके से बीटा फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी आपको और दिखाते हैं कि ए बीटा फंक्शन यहाँ से क्या एग्जांपल ए 0 टू क्या लिखा गया 1 लिखा गया है, x की पावर ए 2 लिखा गया है, 1 माइनस एक्स की पावर ए कितना लिखा गया यहाँ से 5 और ए कितना यहाँ से dx। तो बोले इसका मतलब क्या है यहाँ से कि बीटा 1 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा 3, इसमें 1 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। और इसका मतलब बोलो क्या बताए गामा 3 और इंटू गामा कितना आ जाएगा 6 अफान में दोनों को ऐड कर देते कितना आ जाएगा 6 + 3 कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो बोलो फिर से आपके कहानी जो बचेगी इसे क्या ले सकते हैं फैक्टोरियल 2, इसे क्या ले सकते हैं फैक्टोरियल 5 और इसे क्या ले सकते हैं फैक्टोरियल 8। आगे सॉल्व कर लेंगे, यही हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बीटा फंक्शन को सॉल्व करने का एक तरीका कि इंटीग्रेशन यहाँ से यदि आपके पास आ जाता है तब बीटा फंक्शन का यूज कर हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से बात क्लियर है, आप इसे नोट करें। यहाँ से इस पर बात करते हैं यहाँ से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस बीटा फंक्शन के लिए। अब इसे नोट करें, आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से ए क्या है यहाँ से हम लोग का कि इसमें क्या है यहाँ से बीटा फंक्शन बीटा m कामा कितना यहाँ से n इज इक्वल टू 0 टू क्या इन्फानाइट x की पावर सॉरी ए 0 की पावर 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर क्या है n माइनस 1 और क्या यहाँ से dx। अब इस पर यहाँ से क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो आपके लिए क्या यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करेंगे यहाँ से। तो देखिए ध्यान से ए क्या लेट पहला ट्रांसफॉर्मेशन x के प्लेस पर यहाँ से क्या 1 अपान 1 प्लस कितना यहाँ से y। अब बोलो जिसे हम लोग इंटीग्रेशन में लेट करते हैं उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट भी करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में ए दिया गया है इंटीग्रेशन। तो बोलो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a कितना आ जाएगा यहाँ से ddx और क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू a क्या यहाँ से ddx और 1 अपान 1 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से y। बोलो x के रिस्पेक्ट में x का कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ये x के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, ये क्या करेंगे d अपान dy और ऊपर क्या dy अपान dx। तो y वाले फंक्शन के प्लेस पर क्या 1 अपान कितना यहाँ से y उतर जाएगा। अब इसका करेंगे तो ध्यान देखना 1 प्लस वाई की पावर क्या ले सकते हैं -1 और x पावर n वाले से तो पावर को आगे भेजना एक पावर क्या कर देते हैं कम कर देते हैं, ए क्या x पावर n वाला यानी x की पावर क्या n -1। तो बोले इसे लिखना चाहे तो 1 इज इक्वल टू -1 अपान 1 प्लस वाई की पावर एक कितना आ जाएगा 2 और dy अपान में कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। dx को इस साइड भेज ले तो dx इज इक्वल टू कितना -1 अपान 1 प्लस वाई का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर और कितना आ जाएगा dy हो जाएगा। अब सबका वैल्यू क्या कर लेते हैं यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो ध्यान से देखना इसी जगह पुट करते हैं। ए क्या इंटीग्रेशन लिमिट को भी क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। तो जब x का वैल्यू क्या रखेंगे 0 तो 1 अपान 1 प्लस वाई, इसका अपोजिट कर देंगे तो इधर भी बोलो 1 अपान 0 ये 1 प्लस वाई अपान 1 हो जाएगा, ये इन्फानाइट हो जाएगा 1 प्लस वाई। 1 को इधर भेजो, इन्फानाइट में कुछ भी जोड़ते घटाते हैं आंसर क्या आएगा इन्फानाइट ही आएगा। तो ए बोलो क्या आ जाएगा इन्फानाइट हो जाएगा। आगे जब इसमें हम लोग क्या रख लेंगे 1 रखेंगे तो बोले क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस वाई हो जाएगा। अपोजिट कर देंगे तो बोले ए कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई अर्थात तो वाई का बोले क्या आ जाएगा 0। तो
तो इसका अपर लिमिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आगे ध्यान से देखना यहाँ से कि ये जो लिखा गया है यक्स के प्लेस पर क्या ला दिए, 1/1 प्लस वाई की पावर m माइनस कितना आ जाएगा 1 इंटू ए, बोलो अगला क्या 1 माइनस यक्स के प्लेस पर क्या 1/1 प्लस कितना आ जाएगा वाई हो जाएगा, पावर ए कितना लिखा गया n-1 और dx का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और कितना बच जाएगा dy हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से किसी को। इसमें देखे ए कितना आ जाएगा यहाँ से इनफाइनाइट टू ए कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। इस माइनस को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, पहले ला दे रहे हैं। इसमें ध्यान से देखना, ये 1 की पावर आएगा तो पावर वही रह जाएगा, नीचे बोलो 1 प्लस वाई की पावर ए कितना आ जाएगा m माइनस कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा इंटू इसमें बोले एलसीएम 1 प्लस वाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा अंदर ए 1 प्लस वाई माइनस 1/1 प्लस ए क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, पावर कितना लिखा गया n-1 और इसमें देखो ध्यान से इंटू 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और कितना आ जाएगा यहाँ से dy हो जाएगा। माइनस को आगे भेज दिए, आगे देखना माइनस इनफाइनाइट टू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा 1/, ये देखो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा गया है। एक तो हम लोग पकड़कर इसके पास ला दे रहे हैं, एक तो पकड़कर इसे, 2 बार तो लिख सकते हैं ना स्क्वायर है तो। अब बोले एक बार इसके पास आएगा तो 1 प्लस वाई, ध्यान देखो डायरेक्ट लिखते हैं ये 1 प्लस वाई की पावर m-1 है और इसमें से एक ले लेंगे 1 प्लस वाई तो बेस इक्वल होता है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, 1 प्लस वाई की पावर कितना बचेगा m बचेगा, तो 1 प्लस वाई की पावर कितना आ जाएगा m हो जाएगा। इसमें देखो इसे करेंगे हम लोग यहाँ से तो 1 कट जाएगा, ये y की पावर क्या बचेगा n-1, नीचे वही कहानी 1 प्लस वाई की पावर क्या बचेगा n-1, एक तो इसके पास दे दिए एक तो इसके पास दे देंगे तो 1 प्लस वाई की पावर 1, तो बोलो एक कट जाएगा, 1 प्लस वाई की पावर क्या बचेगा n बचेगा, तो एक कितना आएगा 1 प्लस वाई की पावर कितना आ जाएगा n हो जाएगा और पीछे कितना आ जाएगा dy। तो इसमें बोलो क्या बचेगा माइनस इनफाइनाइट टू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, y की पावर n-1 बेस इक्वल है तो पावर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई की पावर एक कितना m प्लस कितना यहाँ से n और एक कितना आ जाएगा dy हो जाएगा। और एक चीज आपको प्रॉपर्टी बहुत पहले सिखाई जाती है कि यदि a क्या लिखा गया है a टू b और फंक्शन f ऑफ x और एक यहाँ से dx, यदि इसके लिमिट को यदि हम लोग बदल दे तो साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। यदि b टू a कर दें तो प्लस है, इसके आगे तो क्या आ जाएगा माइनस और f ऑफ x और क्या यहाँ से dx। तो इसमें देखो इसके लिमिट को उल्टा करेंगे तो माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, तो a कितना आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, y की पावर n-1 1 प्लस वाई की पावर कितना आ जाएगा m प्लस n और पीछे कितना आ जाएगा dy हो जाएगा। तो ये जो हम लोग के पास आ गया है यही तो क्या इस पर ट्रांसफर किए, ये बीटा और एक यहाँ से mn, बात क्लियर है। तो इस पर इंटीग्रेशन क्या यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं या सीधा यही प्रूफ आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ से, ठीक है कि सिद्ध कीजिए बीटा mn इक्वल टू एक कहानी यहाँ से प्रूफ दैट। या अब इसमें देखो mn है तो y की पावर n-1 है, यदि मैं यहाँ से क्या ए पूछता बीटा n और क्या m पूछता, n को पहले ले लेता तो बोले ए कितना होता है 0 टू इनफाइनाइट और यहाँ से बोले कितना y की पावर m-1 अफान में ए 1 प्लस वाई की पावर क्या रहेगा m प्लस n और पीछे क्या रहेगा dy। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बनते हैं कि आपसे 0 टू क्या इनफाइनाइट और इसमें y के प्लेस पर x भी लिख सकता है, कोई इफेक्ट नहीं। तो x की पावर a कितना लिखा गया है यहाँ से, ध्यान सुना, ये दोनों में से कोई लगा सकते हो, कोई इफेक्ट थोड़े पड़ेगा। तो इसमें बोलो ध्यान से yx की पावर a कितना यहाँ से 5 अफान में 1 प्लस
ये 1 प्लस एक्स की पावर क्या लिखा गया है 7 और क्या लिखा गया dx लिखा गया है। तो देखो सेम दिख रहा है। अब इसका यदि लगाएंगे हम लोग यहां से तो लगाने की क्या जरूरत है, ये बीटा कैसा दिख रहा है यम एन यहां से, तो ये बोलो यहां से सॉरी ए एन माइनस 1 और ये क्या यम प्लस कितना लिखा गया एन लिखा गया यहां से, तो बोलो ए क्या एन एक पावर को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं और यही नीचे क्या होना चाहिए एम प्लस क्या होना चाहिए एन होना चाहिए, मतलब दोनों का क्या होना चाहिए सम होना चाहिए। तो इसे 7 को लिखना चाहे तो एक लाइन देखना 0 to a कि जो पावर ऊपर लिखा गया है n का वैल्यू ध्यान देखना n का वैल्यू ऊपर नीचे वाले से एक कम है, तो ये मतलब 6 है तो एक कम कितना होगा 5 हो जाएगा और ये m का वैल्यू कितना होगा 1, तो इसे बोलो लिखना चाहेंगे तो बीटा हो जाएगा और ये बोलो कितना है एक बढ़ा हुआ मतलब 6 और यहां से बोलो n में बोलो कितना आएगा 1 हो जाएगा, तो इसे बोलो क्या गामा 6 और ये क्या गामा 1 अपान में कितना है गामा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट वाले को दिखाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, दूसरा हम लोग करते हैं यहां से। दूसरा इसमें क्या करते हैं कि ये जो लिखा गया x के प्लेस पर अब वेरिएबल कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ला देते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री यहां से क्या कि x के प्लेस पर हम लोग क्या यहां से साइन स्क्वायर क्या ले रहे हैं यहां से थीटा, तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा, तो ए बी क्या है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो बोलो यहां से कितना आ जाएगा डी डी एक्स और कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर कितना आएगा थीटा, तो इसका बोलो कितना आएगा 1 हो जाएगा। इसे बोलो कितना यहां से 2 साइन थीटा और साइन थीटा कितना कॉस थीटा हो जाएगा और पीछे क्या डी थीटा अपान में कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। dx को इधर भेज देंगे तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कितना आएगा कॉस थीटा और ये कितना बच जाएगा डी थीटा हो जाएगा। बात तो यहां तक क्लियर है। तो इसमें देखो ध्यान से अब लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, तो x के प्लेस पर 0 रखेंगे, स्क्वायर हटेगा 0, किसके साइन का वैल्यू 0 होता है 0 डिग्री का। आगे इसमें देखो यहां से 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तभी वही रहेगा, तो बोलो किसके साइन का वैल्यू 1 होता है π/2 90 डिग्री, तो एक कितना यहां से π/2 x के प्लेस पर क्या रख दे यहां से साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा थीटा की पावर एक कितना आ जाएगा m माइनस कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अंदर बोलो यहां से क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा थीटा की पावर एक कितना हो जाएगा यहां से n माइनस 1 और dx के प्लेस पर बोलो कितना यहां से 2 साइन थीटा, नीचे लिख दे रहे हैं यहां से cos थीटा और कितना यहां से d और कितना आ जाएगा थीटा हो जाएगा। बोलो ये 0 टू कितना 1/8 हो जाएगा। इसे लिखना चाहें तो साइन, अब देखो ये थीटा लिखा गया, पावर इसमें लिखे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2m माइनस कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये देखो सेम कहानी कॉस थीटा स्क्वायर वाले को ले जाकर मल्टीप्लाई 2n माइनस क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। और ये आगे बोलो क्या लिखा गया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कितना आ जाएगा डी थीटा हो जाएगा। तो आगे ध्यान से देखना एक कितना है यहां से 0 से क्या आ जाएगा π/2। अब इसमें देखो ध्यान से 0 टू कितना हो गया यहां से π/2 सॉरी इनफाइनाइट π/2। तो इसमें देखो ध्यान से साइन वाले को देखो ध्यान से 2 तो कांस्टेंट है, इसे हम लोग क्या कर लिए आगे कर लिए। इसमें साइन बेस इक्वल है तो पावर क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो 2m माइनस 2 प्लस 1 कितना बच जाएगा यहां से साइन थीटा की पावर एक कितना आ जाएगा 2m माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा। आगे cos वाले को भी उसी तरह करेंगे तो एक cos थीटा की पावर एक कितना आएगा 2n माइनस 1 और पीछे कितना आएगा d और कितना आएगा थीटा बचेगा। आगे ध्यान देखना तो ये जो हम लोग के पास रिजल्ट निकलेगा 0 टू π/2 और एक कितना यहां से साइन 2m माइनस 1 और यहां से क्या थीटा cos 2n माइनस 1 थीटा और कितना आ गया d थीटा। एक किसके बराबर आ गया यहां से बीटा m और कितना आ गया यहां से n आ गया यहां से। तो आप देख रहे हैं यहां से कि ये जो हम लोग के पास निकला कहानी में
एक क्या यम एन 2 की पावर m और क्या यहाँ से -1 और यहाँ से 2n माइनस के यहाँ से 1। इसे और भी छोटा करना चाहे यहाँ से तो इस तरह भी कर सकते हैं कि इसमें क्या यहाँ से 2m माइनस 1 एक वेरिएबल मान ले रहे हैं p और यहाँ से क्या 2 और यहाँ से क्या n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मान ले रहे हैं यहाँ से q मान ले रहे हैं यहाँ से। तो बोले जब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ से रखेंगे इसमें, तो बोले यहाँ से क्या इस m और n का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बोले एक कितना आ जाएगा यहाँ से 2m इज इक्वल टू 1 प्लस कितना आ जाएगा p, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा p प्लस 1 बाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। और इधर n इज इक्वल टू पूछे तो बोलो कितना आ गया यहाँ से 1, या तो इसे q प्लस 1 बाई कितना आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। तो वही कहानी यदि p और q रख देते हैं वहां पर तो बोलो एक कितना आ जाएगा यहाँ से बीटा यम के प्लेस पर कितना इतना बड़ा p प्लस 1 बाई कितना यहाँ से 2 और n के प्लेस पर कितना यहाँ से q प्लस 1 बाई कितना यहाँ से 2 इज इक्वल टू 0 टू कितना आ जाएगा यहाँ से पाई बाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। इसके प्लेस पर ये 2 आगे है तो ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन हो जाएगा ये p थीटा इंटू कितना कॉस ए कितना यहाँ से क्यू थीटा और पीछे कितना आएगा डी थीटा। तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ से कि छोटी बात यदि आपसे और बहुत कुछ करना चाहते हो तो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो क्या चलाएगा डिवाइड में चलाएगा यहाँ से, और बीटा फंक्शन निकालने हर एक बच्चे को आ गया। तो इसमें देखो जो पावर है ना p और q साइड में और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है, तो इसका आंसर देखो पावर में क्या करते हैं पावर को पकड़ते एक बढ़ाकर 2 से डिवाइड कर देते हैं, और वही कहानी यहाँ से क्या q एक बढ़ाकर 2 से डिवाइड अपन टोटल अपन क्या होता है 2 होता है यहाँ से। अब इस पर क्वेश्चन कैसे अप्लाई होगा ध्यान से देखो। जैसे आपके सामने एक क्या एग्जांपल में लिख लेता हूँ कि एक क्या लिखा गया है 0 टू पाई बाई क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है, साइन की पावर कितना यहाँ से 3 थीटा इंटू कॉस की पावर एक कितना यहाँ से 5 थीटा और एक यहाँ से डी थीटा। तो बोलो सेम इस पर अप्लाई तुम करोगे तो इसका अप्लाई बोलना है बीटा इज इक्वल टू पी क्यू, तो साइन को पकड़ना एक बढ़ाकर 2 से डिवाइड लगा देना, तो एक बढ़ाओगे 3 एक 4 4 बटे 2 कितना आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, और इसमें बोलो 5 एक 6 हो जाएगा 6 बटे 2 3 अफान में कितना आ जाएगा यहाँ से 2, और इसे तो निकालना अभी बताया 1/2 एक कितना आ जाएगा गामा 2 इंटू गामा 3 अफान में कितना है गामा 2 प्लस कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लोगे तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट लिखा गया ना इसका काफी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में इसका इतना यूज है कि देखो मैं आपसे एग्जांपल दिखाया ना पूरी बात आपको क्या आ जाएगी समझ आ जाएगी। तो ये सब यहाँ से आपसे डायरेक्टली प्रूफ भी पूछा जाता है या इंटीग्रेशन यदि आपसे पूछा जाएगा तो ये आपको निकालने आना चाहिए, खूब आसानी से आप क्या कर पाओगे इसे सॉल्व कर पाओगे। तो गामा और बीटा फंक्शन दोनों आपसे क्या हो गया यहाँ से कंप्लीट में आपसे बताया दोनों को अलग अलग बातें। तो आने वाले यहाँ से क्या लेक्चर में आपसे मैं गामा फंक्शन और डुप्लीकेशन यहाँ से क्या है एक थ्योरम यहाँ से क्या डुप्लीकेशन फार्मूला या थ्योरम उसी को बोलते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे, और इसमें गामा फंक्शन और क्या यहाँ से बीटा फंक्शन का जो प्रूफ है नेक्स्ट में मैं आपसे क्या करा दूंगा सॉल्व करा दूंगा। तब इतना पढ़ते रहे अच्छे से, कहीं पर भी डाउट होता है कमेंट करके क्या करेंगे बताएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।